अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अवैस शराफत है। हम इस वीडियो सीरीज़ में डेटाबेसेस के बारे में सीख रहे हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में सीक्वल सर्वर को इंस्टॉल करना सीखा और उससे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम इसके अंदर यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं और हम अपनी डेटाबेस को कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि हमारी जो डेटाबेस सर्वर है वो किसी यूज़र और पासवर्ड के थ्रू ही एक्सेस हो, डायरेक्टली एक्सेस ना हो सके। तो हम अपने क्योंकि इसी सिस्टम में कर रहे हैं तो हमने इसके अंदर विंडोज़ अथेंटिकेशन भी देखी और सीक्वल सर्वर अथेंटिकेशन भी देखी, जिसमें हमने एक यूज़र क्रिएट किया था और हमने उसका एक पासवर्ड सेट किया जिसके थ्रू हमने अपने डेटाबेस को कनेक्ट किया। आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और आज की वीडियो में हम डेटाबेस को क्रिएट करना सीखेंगे और डिलीट और अपडेट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। लेट्स मूव टू आवर स्क्रीन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब स्टार्ट में आपके पास दो डिफरेंट फोल्डर्स बन जाते हैं। आपने सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करना है। ये वो टूल है जिसके थ्रू हम अपनी डेटाबेसेस को मैनेज कर रहे हैं और इसके अंदर हमें डेटाबेसेस नज़र आ जाती हैं कि हमारे सिस्टम में कितनी डेटाबेसेस हैं और उसके अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि सीक्वल सर्वर हमने इसको रिमेंबर किया तो ये हमारे पास अपना लास्ट यूज़र आ रहा है। अभी हम इसको विंडोज़ अथेंटिकेशन के साथ ही कनेक्ट करते हैं और आज हम अपनी पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करने के दो डिफरेंट तरीके हैं। यहाँ पे इनफैक्ट हम कोई भी काम करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें डाटा इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, उसको करने के दो तरीके हैं। हम उसको यूज़र इंटरफेस के थ्रू, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी है उसके थ्रू भी कर सकते हैं और क्यूरीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। क्यूरीज़ क्यों ज़रूरी होती हैं? क्यूरीज़ इसलिए ज़रूरी होती हैं कि जब आप किसी कोड के थ्रू आप अपनी डीबी में डाटा इंसर्ट करेंगे तो तब आपकी क्यूरीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, तब आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट डेटाबेस यूजिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो आप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी पहली डेटाबेस क्रिएट होने के लिए तैयार है। यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम देंगे कि आपकी डेटाबेस का नाम क्या है। यहाँ पे आप कुछ भी डेटाबेस के नाम दे सकते हैं, लेकिन आप इसको अप्रोप्रिएट नेम दें जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जिस टाइप का प्रोजेक्ट है। अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं और तो आप उसी वेब एप्लीकेशन की नेम पे अपनी डेटाबेसेस का नाम रख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह की डेटाबेस है। तो लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट डेटाबेस। तो आप इसका नाम अभी हम रख देते हैं sample1। अब जैसे ही हमने डेटाबेस का नेम रखा, यहाँ पे आपको पास लॉजिकल नेम में दो डिफरेंट टाइप की चीज़ें आ रही हैं, sample1 और sample1_log। ये sample1 क्या चीज़ है? यहाँ पे हमारी जो भी डाटा सेव होगा वो ये sample1 के अंदर सेव होगा और sample1_log जो है वो उसके अंदर हमारी डेटाबेस के लॉग्स मेंटेन होंगे कि डेटाबेस कब क्रिएट हुई, इसके अंदर ये टेबल कब क्रिएट हुआ, जितने भी हम टेबल्स क्रिएट करेंगे, अपडेट डिलीट करेंगे, जितनी क्यूरीज करेंगे वो सारी लॉग्स में सेव होती जाएंगी। इन केस जब हमारी किसी वजह से डेटाबेस क्रैश हो जाती है तो डेटा लॉग के थ्रू हम इसको रिकवर कर सकते हैं। और इसका फिज़िकल पाथ क्या है? आप अगर थोड़ा सा इसको आगे करते हैं तो ये हमारे पास एक पाथ है जहाँ पे हमारे डेटाबेस सेव होंगी। इस पाथ को आप कॉपी करें और अपने यहाँ पे आप विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की डेटाबेसेस ऑलरेडी आपके पास आ रही हैं। ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास सिस्टम डेटाबेसेस होती हैं। मास्टर का भी हमारे पास लॉग है, मॉडल डीबी, और हमारे पास ये डिफरेंट ये सिस्टम की डेटाबेसेस हैं। इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना हमें इन्हें करना चाहिए, ना इनको हमें डिलीट करना चाहिए। ये ऑलरेडी जैसे ही हम अपनी नई डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसका नाम है sample1 तो वो यहाँ पे इसकी दो फाइल्स जनरेट हो जाएंगी, sample1 और sample1_log। जस्ट क्लिक एट ओके। जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया, ये देखिए हमारे पास उस पाथ पे जो पाथ हम कॉपी करके लेके आए थे, ये सी के अंदर sample1.mdf और sample1_.ldf ये हमारी दो डेटाबेसेस की फाइल्स क्रिएट होगी। अगर हम इनको डिलीट करना चाहते हैं तो ये हमें डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें कहेगा कंटिन्यू, तो ये हमें एरर देगा कि ऑलरेडी इन यूज़। तो ये हम यहाँ से आप अपनी डेटाबेसेस को डिलीट नहीं कर सकते। ये आपके पास यहाँ पे कनेक्ट हो गई हैं। जैसे ही हमने सेव किया था यहाँ पे भी हमारे पास एक फ़ाइल बन गई sample1 डेटाबेस। ये SSMS टूल है जिसके थ्रू हमारी सारी डेटाबेस, जहाँ यहाँ पे हम जितनी भी डेटाबेस क्रिएट करते जाएंगे सारी डेटाबेस यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्ट करेंगी और हम उनके अंदर फिर आगे डेटाबेसेस के अंदर टेबल्स होते हैं
डेटाबेस की कुछ डायग्राम्स होती हैं, व्यूज़ होते हैं डेटाबेस के अंदर। उसके बाद हमारे पास ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज, उसके बाद सिनोनिम्स, और ये इन चीज़ों को आपकी जो मेन चीज़ है वो आपके टेबल्स होते हैं, व्यूज़ होते हैं, और प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर आपके पास स्टोर प्रोसीजर्स और फंक्शंस होते हैं। और सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके पास ये 3 से 4 चीज़ें हैं, टेबल्स, व्यूज़, प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर स्टोर प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। तो लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट डेटाबेस यूजिंग क्यूरी। अभी हमने डेटाबेस अपनी सैम्पल 1 क्रिएट की यूजिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब हमने क्यूरी के थ्रू अपनी डेटाबेस क्रिएट करनी है। वो कैसे करेंगे? आपने ऐसा करना है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी, ये आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रही है न्यू क्यूरी की। आपने न्यू क्यूरी पे क्लिक कर देना है और क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम sample2। तो ये आपका क्रिएट जो है ये कीवर्ड है, और डेटाबेस भी आपका कीवर्ड है, और ये आप उसका डेटाबेस का नेम दे रहे हैं। इसके थ्रू आप अपनी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग आवर क्यूरी। ये ऑटोमेटिकली उसी जगह पे सेव होगी जहाँ पे हमने जो डिफ़ॉल्ट पाथ है सी ड्राइव के अंदर अभी हमने देखा था, ये वहीं पे जाके सेव होगी। जस्ट क्लिक एट एग्जीक्यूट, तो ये हम यहाँ पे हमारा मैसेज नो शो हो जाएगा, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो क्यूरी है ये एग्जीक्यूट हो गई है। यहाँ पे एरर आएगा तो आपको पता चल जाएगा ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब यहाँ पे sample2 डेटाबेस रिफ्लेक्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने क्यूरी के थ्रू डेटाबेस क्रिएट की है। तो हमें जब भी हम क्यूरी के थ्रू कोई टेबल या कोई डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो हमें एक दफ़ा डेटाबेस पे राइट क्लिक करके इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा टू गेट आवर डेटाबेस। तो आपके पास ये देखें, sample1 हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू क्रिएट की थी, और sample2 हमने क्यूरी के थ्रू डेटाबेस क्रिएट की थी। और जाके हम देख लेते हैं कि पाथ जो हमने ओपन किया था उसके अंदर भी हमारे पास sample1.mdf, sample1 का LDF लॉग, सेम sample2 की भी हमारे पास 2 फाइल्स क्रिएट हो गई। हमने 2 डेटाबेसेस क्रिएट की। अब हम देखते हैं कि डेटाबेसेस, इन दोनों डेटाबेसेस में सेम टाइप है, टेबल्स हैं, व्यूज़ हैं, स्टोर प्रोसीजर्स हैं और फंक्शंस हैं प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर। आगे हम चलते हैं। इसके को अगर रीनेम करना है, सेम आप इस पर राइट क्लिक करें और रीनेम करें। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं sample1 से sample3। आप अपनी डेटाबेसेस का नाम चेंज कर सकते हैं। उसको बाद आप अपनी डेटाबेसेस को, मैंने दिखाया कि आप डिलीट नहीं कर सकते। sample1 को उसने रीनेम नहीं करने दिया क्योंकि ये ऑलरेडी इन यूज़ थी। आपने अगर अपना नाम चेंज करना है तो आपने सबसे पहले अपनी जितनी भी टैब्स हैं उनको क्लोज़ कर देना है। अगर आपके पास मल्टीपल टैब्स ओपन है तो आप राइट क्लिक और क्लोज ऑल डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो आपकी जितनी टैब्स हैं वो आपसे पूछेगा कि इसको आपने सेव करना है। अगर नहीं सेव करना तो आप इसे क्लिक नो कर दें। और आपका जो पाथ है वो भी हमने क्लोज़ कर दिया है, क्यों जब भी आपकी डेटाबेस इन यूज़ होगी तो वो आपको उसको मॉडिफाई नहीं करने देगा। नाउ क्लिक एट रीनेम, और sample1 से हम इसको sample3 में किया तो इसने इसको रीनेम कर दिया। और जब ये यूज़ में होती है तो ये मॉडिफाई नहीं हो सकती। और आपके पास sample3 और sample2 डेटाबेसेस आ गई। अब जैसा कि मैंने बताया, अब आपने देखना है कि ये कहाँ पे इसका पाथ सेव है। गो टू प्रॉपर्टीज़, किसी भी डेटाबेस की आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं। यहाँ पे आपके पास फाइल के अंदर वही सेम ऑप्शन आ रही होगी पाथ की। यहाँ से आप अपना पाथ देख सकते हैं कि ये डेटाबेस कहाँ सेव है। आप इधर जाके भी देख सकते हैं। अब आपने जैसे इसको sample1 डेटाबेस को रीनेम किया था तो इसकी फाइल्स रीनेम नहीं हुई, जस्ट इसका जो नेम है वो रीनेम हो गया, लेकिन इसकी फाइल्स जो है वो रीनेम नहीं होती। इसीलिए रिकमेंडेड ये है कि अपनी जो डेटाबेसेस है उसको रीनेम या डिलीट ना किया करें। उसको पहले ही आप जब क्रिएट कर रहे हैं उसी वक्त उसका जो नेम है वो प्रॉपर नेम उसको दें। अदरवाइज़ ये आपको कंफ्यूज करेगा कि आपके पास यहाँ पे sample1 के नाम से कोई डेटाबेस नहीं आ रही, जबकि आपके पाथ में sample1 डेटाबेस है। और इसका जो लॉजिकल नेम है sample1 और लॉजिकल ये नेम लॉग का, ये भी यहाँ पे मेंशन हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, तो देन हाउ कैन वी डिलीट दिस। तो हमने अगर किसी अपनी डेटाबेस को डिलीट करना है तो वो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट,
और अगर आपकी डेटाबेस डिलीट ना हो रही हो तो आपने क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक एट ओके, तो आपकी डेटाबेस डिलीट होगी। अभी हमने सैम्पल1 एक डेटाबेस क्रिएट की थी, उसको हमने रीनेम किया इन सैम्पल3 और अब हमने उसको डिलीट किया है। और अभी हम पाथ पे जाके देखते हैं कि पाथ में हमारे पास क्या बना, वो परमानेंट डिलीट हो गई कि नहीं हुई। तो सैम्पल1 जो है वो हमारे पास डिलीट हो गई है, जिसको हमने रीनेम किया था सैम्पल3 में, और वो यहाँ से जब आप डिलीट करते हैं उसके बाद आपके पास रिकवरी के कोई चांसेस नहीं होते। तो अगर आपने कोई अपनी डेटाबेस डिलीट करनी है तो उससे पहले उसका बैकअप ले लिया जाए, ताकि आपके पास उसका कोई बैकअप हो टू रिस्टोर इट। बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके बैकअप हम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।